हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। मेकिंग एन अचीवर की मार्क सीरीज में आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या है कि आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशंस के जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, वी कैन स्किप सम क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना आप लोग पॉज करके और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी वीडियो जितनी भी लेंथ की हो उसके हाफ में चले जाना, क्योंकि लास्ट के 10 क्वेश्चंस आर मच बेटर देन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। बट वो भी इजी हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है, बस दे आर अ लिटिल बिट लेंदी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि ना एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी टी। अब इसके अंदर क्या है, x डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और t टाइम दे रखा है। तो ए बी और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी हमें वैल्यू बतानी है सिंपली। ठीक है, तो ये देखो, जो x होगा इस क्वांटिटी की भी सेम होनी चाहिए डायमेंशन, और इस क्वांटिटी की भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है, तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पूरी होगी ना डायमेंशनलेस होगी, तो इसलिए ए का जो डायमेंशन होगा ना एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा। ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा जी। ओके, अब साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ओमेगा का डायमेंशन होगा ना इट मस्ट बी अपोजिट ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ टी। ये भी हो गया जी अपने पास। ओके सर, ठीक है। और क्या है अपने पास है बी, बी का क्या होगा, बी टी स्क्वायर। इन दोनों का जो मिला के डायमेंशन होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी का क्या होना चाहिए, एल टी माइनस टू होगा ना बी का, तो फिर वो क्या हो जाएगा उधर एल के इक्वल आ जाएगा ये, क्योंकि बाहर टी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये टी से टी चला एल, एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो अपना क्या है कि एल टी माइनस टू बी का है, ओमेगा का टी इनवर्स है, ए का एल है। ठीक है, अपना आंसर ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इट्स अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन वॉच। इसमें क्या है कि ना फोर्स अपॉन में डेंसिटी अपॉन में एरिया और डिवाइडेड बाय वी, यानी कि वेलोसिटी का क्यूब है। ठीक है, तो इसका अपन को डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स का क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू। ठीक है, और डेंसिटी का क्या है, एल क्यूब एल स्क्वेयर, और ये क्या है, एल टी माइनस वन का क्यूब है। ठीक है, ठीक है, सिंपली अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। इस सॉल्यूशन को आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेडियस दे रखे, लेंथ दे रखे, हमें व्हाट इज द परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करके निकालना है। मान लेते हैं सिलेंड्रिकल के बारे में सारी बातें करते हैं। तो सिलेंड्रिकल के बारे में क्या होता है कि भाई बेस का स्क्वायर इंटू में लेंथ करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं उसको, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है जी, पाई आर, पाई का कुछ होता नहीं है, आर का क्या होगा, टू इंटू डेल्टा आर अपॉन आर और एल का क्या आएगा, प्लस में डेल्टा एल अपॉन एल। ये अपना फिर यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। आगे चलते हैं, 1.5% एरर आ रहा है अपना यहाँ से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लीस्ट काउंट के ऊपर है। इसमें क्या कह रहे हैं कि वर्नियर के स्केल है जिसमें 10 डिविजन हैं और 9 डिवीजन मेन स्केल की इक्वल दे रखा है, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm है। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, बड़ा आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। बट क्या है ना कि मान लेते हैं कि ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे 3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक बेसिक प्रैक्टिस होनी थोड़ी सी जरूरी होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इजी था, ये कर लेते हैं। ये भी इजी है, मतलब ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दो। ठीक है, ईजी है सारी चीज़ें। क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी वन बाई टू सी क्यूब दे रखा है। ठीक है, और बस हमें क्या करना है कि ना इसको सोल्व कर लो, जैसे किया था, टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस हाफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस थ्री डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, इस पूरी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो 9 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है जी, तो अपने पास 12 आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से कि कौन सी इक्वेशन ठीक है। v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी होता है, टी स्क्वायर नहीं होता, ये गलत होगी। f इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ना, f इजिकल्स टू एम वी होता है, ये भी गलत होगी। e इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये ठीक है। ठीक है, तो जो हमें जनरली पता है ना वो ज्यादातर इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। p इजिकल्स टू एफ वी स्क्वायर नहीं होता, एफ वी जो फोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लो कि एफ वी होता है वैसे तो पावर के लिए, लेकिन मैं वैसे बता दूं, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाता है, वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर बनती है, तो बी, ये क्या आएगा, बी बन जाता है। ठीक है, ये आंसर है, देख लेना। भाई बहुत टाइम लगा था ये बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए और
ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एज ए न्यूमेरिकल नहीं आएगा बट एज ए नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नॉलेजेबल क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड करूँगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो 1 EV को CGS में कन्वर्ट करने के लिए EV क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 और 1 जूल इक्वल्स टू 10 अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल मेजरमेंट इसके अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने ना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाला, 5 रीडिंग निकाल ली, ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन, मीन के लिए क्या करेंगे, सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, वो अपने पास मीन आ गया। और एब्सोल्यूट एरर, एरर कैसे निकालते हैं भाई, जो मीन वैल्यू है ना जो हमने कैलकुलेट की उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करते जाओ, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। अब इन सारी वैल्यूज का क्या करना है, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी अवर मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एस के वेलोसिटी दे रखी है डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, डायमेंशन ऑफ जी बताना है हमें, ठीक है जी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उधर से स्क्वायर खोलेंगे तो इधर है GM/R, ठीक है। तो R से मल्टीप्लाई करेंगे तो L और M से डिवाइड कर देते हैं, विच इज मास विच विल बी अवर M ओनली, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो यानी कि L की पावर 2 और 3, L की पावर 3, M की पावर -1 और T की पावर -2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ना फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और वही सेम अभी जो करके आए हैं अपन, सेम क्वेश्चन है। थोड़े से हार्ड है क्योंकि लेंथी से दिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अपन को ना ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। वाई बोल रखा है डायमेंशनल, ये कुछ भी बोल सकते हैं भाई, जो वाई की वैल्यू है वो एफ के इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है, पावर के इक्वल है। या फिर ना ये लोग क्या करेंगे, एच और न्यू को ऐड कर देंगे थोड़े से क्वेश्चन हार्ड करने के लिए। बट हो सकता है मेरी वीडियोस 11th के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, इसलिए मैंने एच H × λ HC/, वो सारे फॉर्मूले जो हैं मैंने यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में जो ब्लैंक्स कॉन्स्टेंट के फॉर्मूले होते हैं वो सब। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें एक सिंपल इक्वेशन बनानी है कि ना y जो है डायमेंशनल एस है, तो y की जगह मैं क्या लिख दूँ, M0 L0 T0, ठीक है। तो m इधर m में क्या आ रहा है, m की पावर 1 है, m की पावर -1 है, माइनस अल्फा है, सॉरी दिस इज नॉट -1, दिस इज माइनस अल्फा। तो m की पावर 1 फिर माइनस अल्फा, और इधर क्या है, m की पावर इधर 0 दे रखी है, तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो m कितनी आ गई, और ये किसके इक्वल है, m की पावर 0 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई अपने पास, ठीक है जी। अब दूसरा अपन देखते हैं, m की जगह l देखते हैं, L2 यहाँ पे 2 है, नीचे क्या है एल अल्फा है, तो वो माइनस अल्फा हो जाएगा, एल माइनस अल्फा। इधर क्या है L3 है, तो 3 बीटा हो जाएगा, तो L-3 बीटा विल बी इक्वल टू L0, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू हम 1 निकाल चुके, तो 2 - 1 इज 1, 1 - 3 बीटा इज इक्वल्स टू 0, तो -3 बीटा इज इक्वल्स टू -1, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। कुछ कुछ अपना आंसर आएगा, 1 आ गया, 1/3 आ गया, अगला आप निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अभी क्या है कि टी का अपन ने कुछ सोल्व करेंगे ना, तो अपनी वैल्यू क्या आ रही है, -2/3 आ रही है, और टाइम इतना मैन इसमें नहीं हो सकता, तो ऐसी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू A log BT दे रखा है, ठीक है। log BT की डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो Q डायमेंशनलेस है तो A भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है, ठीक है जी। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या है कि हमें ग्राफ दे रखा है, log P वर्सेस log T का ग्राफ दे रखा है, जिस जो एक स्ट्रेट लाइन है और -3 इसका वो है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि log P y एक्सिस पे हो गया, ठीक है, log P हो गया, y इज इक्वल्स टू mx, m कितना दे रखा है -3, x क्या है log T, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 2। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब log की इक्वेशन को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं ना पावर मतलब, तो क्या आएगा कि भाई p इस इक्वेशन को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो 2 - t की पावर -3, ये क्या होगा, t की पावर इधर -3 चली जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे, ये अपना वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वांटिटी इज मेजर्ड एज दिस, एरर्स की क्वेश्चन अपन करके आए हैं, नॉट अ बिग डील। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार इसलिए यार प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आ सकता है अपने पेपर में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, इफ द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज z इज इक्वल्स टू दिस,
ठीक है, एक नई यूनिट ये दे रखी है, और देन एक्सप्रेस इन इट इन टू टर्म्स ऑफ द एम लेंथ एंड टाइम। ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नई जो है यूनिट हम फोर्स लेंथ और टाइम की टर्म्स में ही लिखना चाहते हैं, तो एम की पावर 4, एल की पावर 3, टी की पावर 2 को हम फोर्स की टर्म्स, फोर्स लेंथ और टाइम की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो वो कन्वर्जन हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या करना है, फोर्स का सिर्फ लिखते हैं m1l2t-1, m1l1t-2। ठीक है, इधर लेंथ हो गया t2 और t की पावर 4। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, m l3 और t कितना होगा -+2। दिस विल बी अवर आंसर। सॉरी, दिस विल नॉट बी, मैंने फोर्स गलत ले लिया था। ये ऐसे आएगा m3l3t की पावर -2 था ना, उसकी जगह पे -6, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर। ठीक है, और l2 और t की पावर 4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये देख लो। अगला क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करके देखोगे। एक फिजिकल क्वांटिटी ये दे रखी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, और ये हिंट और सॉल्यूशन नीचे आंसर दे रखा है, आप सोल्व करके देख लेना, आंसर आता है तो। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क क्वेश्चन ही देके चलूंगा, आप लोग सोल्व करके देखना, इट्स ऑल्सो इजी। बस क्या है कि ना यार, अलग अलग क्वेश्चन देखने से क्या होगा, दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू करेंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है कि ना टॉर्क और एनर्जी की ऐसा यूनिट निकालनी है, डायमेंशन निकालने हैं, बस ये इजी क्वेश्चन है बहुत। टॉर्क क्या होता है, एफ और आर होता है, एफ इंटू आर। फोर्स क्या होता है, m1l1t-2 इंटू एल, आर क्या होता है एल, तो l2 हो गया, m1l2t-2। और एनर्जी क्या होता है, m1l2t-2 ही एनर्जी होता है। तो जो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन है वो इक्वल होते हैं, बस यही बोलना है अपन को इसमें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि एक्स फोर्स दे रखा है, ए कोई टर्म है, और जो टी है वो टाइम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती हैं उनका हम क्या करते हैं, डायमेंशनलेस लेके चलते हैं। तो बी का जो होगा ना वो t-1 होएगा, कैपिटल t-1 होएगा डायमेंशन। ठीक है, और ए क्या होगा, ए का डायमेंशन बी एक्स के इक्वल होएगा यहाँ पे। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। क्या है गाइज, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके देखना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, हम नीट वाले ग्राफ देख के घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने इनको कोशिश की है कि ना बहुत इजी बनाऊं, ताकि एटलीस्ट हम एक बार यूज टू हो जाएं ग्राफ्स के। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करके अगर हम यूज टू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, हम हार्ड क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे, हम एटलीस्ट भिड़ तो जाएंगे हार्ड क्वेश्चन से, उसके बाद देखी जाएगी भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है गाइज, सो दैट्स ऑल। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ शेप टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, मैं वो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, और मतलब कुछ एक यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस बच गए हैं, वो मैं लेके आऊँगा 10 से क्वेश्चन की वीडियो। उसके बाद हम फिर आगे काइनेमेटिक्स पे चलेंगे, और काइनेमेटिक्स से गाड़ी अपनी हर रोज़ बहुत अच्छे से चलेगी। काइनेमेटिक्स के हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और हाँ यार, संडे को ना वीडियो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, द वीडियो विल कम ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे विल बी ऑफ, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday will be off, Sunday will be off. On those days, I will have a short on which one question, एक theoretical practical type of question mixture आएगा, उसके ऊपर आप लोग उसको solve कर लेना। ठीक है, ये अपना ज़्यादा मेनली पैटर्न रहेगा। और वीडियो का टाइम मैं चेंज कर रहा हूँ, 7 बजे से 5:30 बजे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। हालांकि अभी कंटिन्यूएशन नहीं बन पा रही है, मेरे एग्जाम वगैरह हैं, इस वजह से आगे पीछे चलता है, तो वो आप लोग थोड़े दिन कर लो, उसके बाद मैं वापस 5:30 बजे एग्जैक्टली वीडियोज डालनी शुरू कर दूंगा। ठीक है गाइज, that's all for today. Over and out.